कक्षा 8 की जो प्रश्नावली आपकी 8.4 है, 8.4 है, उसके हम तीसरे के चौथे वाले क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी का जो गुना है वो पहले आप c माइनस डी के साथ कीजिए, फिर जो भी आंसर है उसको जोड़ देना है किसके साथ, जो a माइनस बी और c प्लस डी का गुणा करने पर जो भी प्राप्त होगा उसके साथ आपको जोड़ देना है, और फिर उसमें भी आपको किसको जोड़ना है, दो का गुना जो है AC और BD के साथ करने पर जितना भी आंसर आएगा उसके साथ आपको जोड़ देना है। ठीक है कि नहीं। तो ये थोड़ा सा आपका क्वेश्चन जो है थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों क्या है, देखिए यहाँ पर बच्चों हमें क्या करना है, पहले इन दोनों का आपस में पहले हम गुना निकालते हैं, यानी इनका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो A और C का गुणा होगा तो ये तो AC आएगा, खैर ज़्यादा कोई बड़ा क्वेश्चन ये है नहीं, A और C का गुणा AC हो जाएगा। ठीक, A और माइनस का जो D है, A और माइनस का D है तो प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस आएगा, A और D आपका यहाँ पे लिख दिया जाएगा। कहना ठीक है सर। उसके बाद इस B का गुणा C के साथ करेंगे तो प्लस के BC आएंगे, क्योंकि दोनों ही प्लस के हैं। प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस आएगा, और B और D का गुणा हो जाएगा तो आपका BD आ जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को गुणा करने पर इतना आ गया। ठीक है, प्लस की जगह प्लस लिखिएगा। अब इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, हम इन दोनों को गुणा करना है, तो A का गुणा C के साथ करेंगे तो AC आएगा प्लस का, और A और D का गुणा होगा तो ये प्लस के AD आ जाएंगे। माइनस, अब माइनस B का गुणा आपको इन दोनों के साथ करना है, तो पहले माइनस और प्लस का गुणा होगा तो माइनस आएगा, और B और C का गुणा होगा तो BC आ जाएगा। उसके बाद B, ये जो माइनस B है उसका गुणा आप D के साथ करना है, तो माइनस और प्लस आपस में गुणा होकर माइनस हो जाएंगे, और BD की जगह पे BD लिख देंगे, ब्रैकेट बंद, प्लस लगाएंगे, और 2 का गुणा AC के साथ करेंगे तो 2AC, प्लस 2 का गुणा BD के साथ करेंगे तो 2BD आ जाएगा। ठीक है कि नहीं। चलिए, इतना आंसर आने के बाद अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, इनके ब्रैकेटों को खोलेंगे। AC की जगह AC, माइनस AD की जगह माइनस AD, प्लस BC की जगह प्लस BC, माइनस BD की जगह माइनस BD, क्योंकि बाहर प्लस लगा है तो अंदर जितनी भी चीज़ें लिखी हैं वो सेम टू सेम उसी जो है साइन के साथ बाहर निकलेंगे, यानी ये प्लस का था तो प्लस का AC, ये प्लस का AD, प्लस AD, माइनस BC, माइनस BC, माइनस BD, माइनस BD, बाहर क्या लिखा था, प्लस का 2AC, ये रहा प्लस का 2AC, प्लस BD, प्लस के 2BD, तो यहाँ पर भी प्लस के 2BD हमने यहाँ पर लिख दिए। अब यहाँ पर छात्रों आप देखेंगे तो कुछ चीज़ों को यहाँ पर हमने काटा है। कहना क्यों काटा है, देखो ये माइनस का AD था, और इसके लाइक अगर हम यहाँ देखते हैं तो प्लस का AD है, तो माइनस AD और प्लस AD, ये भी एक AD था माइनस का, ये एक AD था प्लस का, तो आपस में दोनों घटेंगे तो एक में से एक जाएगा, 0 बचेगा, तो 0 AD का मतलब 0, यानी दोनों ही आपके कट चुके हैं। उसके बाद ये प्लस का BC है और ये माइनस का BC है, एक एक, तो ये दोनों भी कट जाएंगे। ये प्लस का AC है और यहाँ देखिए इनको आपस में काटना तो नहीं है, लेकिन ये जो प्लस का AC है इसको हम, चलो हम यहाँ पे इनके लाइक को एक साथ पहले लिख के, इसमें नहीं लिखा हुआ है, थोड़ा कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन हो सकता है, तो पहले हम इसको लिखते हैं। देखो सबसे पहले आपका क्या था बच्चों, AC था बच्चों, हमने AC लिखा। उसके साथ इस पूरे में यहाँ से लेके यहाँ तक कौन लाइक है, जैसे पहले इस पर हम टिक लगा लेते, और अगर हम इस प्लस के AC को देखें तो ये इसके लाइक है, हमने इसको लिखा, दोनों पे टिक लगा हुआ है। माइनस का AD था बच्चों, हम माइनस के AD को लिखेंगे, इस पर भी टिक लगा लेते हैं, और यहाँ पर कहीं पर हाँ ये रहा प्लस का AD, हमने प्लस के AD को लिख लिया छात्रों। उसके बाद प्लस का BC है, ठीक है। उसके बाद ये रहा आपका माइनस का BC, तो ये रहा माइनस का BC है, ठीक है। उसके बाद ये जो माइनस का BD है, माइनस का BD था, और यहाँ पर फिर से माइनस का BD है, हम फिर से माइनस के BD को लिख देंगे। ठीक है, इन सब पे बच्चों आपका टिक लग चुका है। बाद में क्या बचा है, यहाँ पे प्लस के 2 AC है, हम इसको लिखेंगे, ठीक है कि नहीं, और फिर लिखा है प्लस के 2 BD। अब इसमें देखो आपके, अगर हमें यहाँ देखते हैं बच्चों, तो यहाँ पे आपके ये जो 2, देखो ये AC और AC आपस में जोड़ेंगे तो ये तो 2 AC हो गए, और यहाँ पर ये जो AD है AD, ये दोनों आपस में कट गए। BC, एक प्लस का BC एक माइनस का PC, ये दोनों आपस में कट गए। अच्छा, यहाँ पर देखेंगे एक माइनस BD है, एक और माइनस BD है, तो ये माइनस माइनस आपस में जोड़ के माइनस के 2 BD हो जाएंगे, और साथ में प्लस में क्या लिखा है, प्लस के 2 AC लिखे हैं और प्लस के 2 BD भी लिखे हुए हैं। अब ये देखो प्लस के 2 BD और ये माइनस के 2 BD, ये दोनों आपस में कट गए।
जबकि ये 2 AC हैं और उनको जोड़ना है 2 AC के साथ, यानी दोनों भी लाइक हैं, आपस में दोनों जुड़ेंगे तो ये 4 AC हो जाएंगे। और हमारा यहाँ पर जो जवाब है छात्रों वो 4 AC ही आपको यहाँ पर दिया गया। ठीक है कि नहीं। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ों को सॉल्व करने के बाद ये जो फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ पार्ट जो है आपका इस थर्ड वाले क्वेश्चन का, ये जो फोर्थ वाला पार्ट है उसका आंसर आपका 4 AC आपको प्राप्त हो जाएगा।